रघुपति राम। सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं हम लोग। लंका कांड। कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया हुआ है। कुंभकर्ण ने भगवान की सेना को तितर बितर कर रखा है। हर तरह की माया फैलाता है। भगवान ने अंतो गत्वा अछन्महु प्रभु के साय कनिकाटे बिकट पिशाच पुनि रघुवीर निसंगमो प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने सारे निशाचरों को मार दिया है, उनका वध कर दिया है और सारे बाण लौट के हनुमान जी के राम जी के तर्कस में वापस लौट आए हैं। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी हति छन माझ निशाचर भारी बाति क्रुद्ध महाबल भीरा कियो मृगनायक नाद गभीरा। कुंभकर्ण ने देखा कि एक ही क्षण में राम जी ने सारे निशाचरों को मार दिया है। कुंभकर्ण जोर से नाद करता है, गर्जना करता है, भांति क्रोधित होता है। महाबल वीरा बलवान बलशाली कुंभकर्ण क्रोधित होता है। कियो मृगनायक नाद गंभीरा जोर से गर्जना करते किया उसने। कोपी मही धर ले ही उपारी डारई जह मरकट भट भारी। क्रोध करके पर्वत को उखाड़ता है, कपियों के ऊपर डालता है, फेंकता है। आवत देख शैल प्रभु भारे सरनि काटि रज सम करी डारे। भगवान ने देखा कि पर्वत को इसने फेंका है, बाणों से उसको काट डाला है पर्वत को जो है, और ऐसे लगे कि जैसे मिट्टी के टुकड़ों में धूल के कण में वह जो है पर्वत बदल गया है। सरनि काट रज सम करी डारे। बाणों से ऐसा उनको काटा है कि वो जो है धूल बन गए हैं। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक छाड़े अति कराल बहु सायक। फिर भगवान क्रोधित होते हैं, धनुष बाण चलाते हैं। छाड़े अति कराल भयानक बाण भगवान ने छोड़ा है। तन महु प्रबिस निसरि सर जाही जिमिदामिनी घन माझ समाही। भगवान ने बाण छोड़े हैं जो कि उसके तन महु प्रबिस निसर सर जाही, उसके शरीर में लगते हैं, उसके अंदर घुसते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जैसे बिजली बादल में समा जाती है। सोनित स्रवत सोहतन कारे झनक जल गिर पे गे रूपनारे। कुंभकर्ण के शरीर से रक्त बह रहा है, मानो ऐसा लगता है जैसे काजल के पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। बिकल बिलो की भालू कपि धाये बिहसा जब ही निकट कपि आए। उसे व्याकुल देख के कपि भालू दौड़ते हैं, लेकिन जब वो समीप आते हैं तो हंस पड़ता है। महानाद कर गर्जा कोटि कोटि गही कीस। जोर से उसने गर्जना की है और अनेकों लाखों करोड़ों जो लिखा है तो अनेकों कपि और भालुओं को पकड़ता है। मही पटकई गजराजयु हाथी की तरह उनको कपि और भालुओं को जमीन पे पटक देता है। शपथ करे 10 शीस। कपि और भालू को जमीन पे पटकता है और रावण की सौगंध खाता है, रावण की जय बोलता है, दुहाई देता है। भागे भालू बलि मुख जूथा ब्रिकु बिलो की झिमी में भरू था। उसे देख के जो कपि और भालू ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देख के भेड़ों का झुंड भागता है। भेड़िया को देख के भेड़ों का झुंड जैसे पलायन कर जाता है, उसी तरह से क्रोधित
कुंभकर्ण को देख के कपि भालू भाग खड़े होते हैं। चले भाग कपि भालू भवानी, बिकल पुकारतो आरतो बानी। दुखी होके पुकारते हुए कपि भालू हे पार्वती सब भाग खड़े होते हैं, आवाज दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं जो भाग खड़े होते हैं कपि भालू? यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपिकुल देश परन अब चहई। यह निशाचर जो है दुर्भिक्ष के समान है, जो अब कपिकुल में पड़ना चाहता है, कपियों के देश में पड़ना चाहता है। कहने का अर्थ जहाँ दुर्भिक्ष पड़ता है वहां कुछ रह नहीं जाता है, अर्थात सबको मारना चाहता है। कृपा बारिधर राम खरारी, सब भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करिए। पाहि पाहि प्रणतारति हारी, शरणागत की रक्षा करने वाले हे राम हम सब की रक्षा करें। ऐसा कहते हुए कपि भालू सब भाग खड़े होते हैं। सकरनु बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासर बाना। कपियों के भालुओं के करुणा से युक्त वचनों को सुन के भगवान जो है चल पड़ते हैं धनुष बाण लेके। राम सेन निज पाछे घाली, राम जी ने सेना को पीछे ढकेला है। चले सकोप महाबलशाली, क्रोधित होकर राम जी आगे बढ़ते हैं। खैच धनुष सर सत संघाने, राम जी ने धनुष बाण उठाया है, 100 बाण जो है चढ़ाया है। छूटे तीर शरीर समाने, और राम जी ने बाण चलाया, सारे बाण 100 के 100 कुंभकर्ण के शरीर में जाके समा जाते हैं। लागत सर धावा ऋषभध्रा, कुधर डगमगत डोलती धरा। बाणों के लगते ही क्रोध करके वो दौड़ता है, जिससे जो है पृथ्वी हिलने लगती है। लीन एक तेहि शैल उपाटी, फिर उसने एक पर्वत उखाड़ा है। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, जिस भुजा से उसने पर्वत उठाया था भगवान ने उस भुजा को ही काट दिया। धावा बाम बाहु गिरिधारी, बाएं हाथ में अब पर्वत लेके दौड़ा है। प्रभु सौ भुजा काटी मही पारी, भगवान ने फिर उस हाथ को भी काट के जमीन में मिला दिया है। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। बिना भुजाओं के, बिना हाथ का कुंभकर्ण वैसे दिखाई दे रहा है जैसे पक्ष बिना पंख का मंदराचल पर्वत। उग्र बिलोकन प्रभुई बिलोका, ग्रसन चहत मानव त्रैलोका। उसने कोप भरी दृष्टि प्रभु पे डाली है, ऐसा लगा कि जैसे तीनों लोगों को निगल लेना चाहता है। करि झिक्कार घोरवती धावा बदनो पसारी, गर्जना करके मुख चिक्कार करके मुख खोल के दौड़ता है। गगन से सुर त्रासित हा हा हे तू पुकारी, और सारे देवता यह दृश्य देख के डर जाते हैं। गगन सिद्ध सुर त्रासित हा 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 हे थे पुकारी, हाय हाय करने लगे देवता लोग ये दृश्य देख के। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासर तानो। भगवान ने देवताओं को करुणा निधान, राम जी ने देवताओं को डरा हुआ समझा है। बाण जो है धनुष पे चढ़ाया है। बिसिक निकर निश्चर मुख भर्यो, तदपि महाबल भूमि न पर्यो। भगवान ने अपने बाणों से इसके मुख को भर दिया है, लेकिन तो भी वो गिरा नहीं है। शरण भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनुआवा। उसके कुंभकर्ण के मुख में जो है बाण भरे हुए, बाणों से युक्त कुंभकर्ण राम जी की तरफ दौड़ता है। ऐसा लगता है
काल स्वयं काल जो है चला आ रहा हो। काल त्रोन सजीव जनु आवा, मानो काल रूपी सजीव तर्क से आ रहा हो। तब प्रभु को पिति ब्रसर लीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। जब वो पृथ्वी पे गिरता नहीं है तब राम जी क्रोधित हुए हैं, बाण चलाए हैं, उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। सो सिर पर दशा धनु आगे, बिकल भयो जिम फानी भनी त्यागे। कुंभकर्ण का शीश जो है रावण के आगे जाके गिरता है, वह उसी तरह से विकल होता है जैसे सर्प मणि के बिना सर्प। धरन धरई धरन धसई धर धाव प्रचंडा। कुंभकर्ण का जो धड़ जो है वो दौड़ा, पृथ्वी धंस रही है। तब प्रभु काटे किनी दुई खंडा। कुंभकर्ण का धड़ जो है सिर से अलग, केवल धड़ जो है पृथ्वी पे दौड़ रहा है, पृथ्वी डोल रही है। तो भगवान ने पुनः बाण चला के उसके धड़ को दो टुकड़े कर दिए हैं। परे भूमि जिम नभते भूतर, भूधर हेठ दाबी है कपि भालु निशाचर। धड़ जो है जमीन पे गिरता है, उसके नीचे कपि भालू जो है निशाचर दब जाते हैं। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभव माना। उसका तेज राम जी के मुखमंडल में समा गया है। ऐसा देख के देवता और मुनि आश्चर्यचकित रह जाते हैं। देवता लोग ऊपर सुर दुंदुभी बजा मई हर साई, स्तुति करई सुमन बहुबर साई। स्तुति करते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं। करि बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। करि बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। करि बिनती, देवता लोग कर विनती करके, प्रार्थना करके सारे देवता चले जाते हैं। उसी समय नारद जी वहां आते हैं। गगनो परिहरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। भगवान के गुणों का उन्होंने गान किया है। भगवान को यह गान अच्छा लगा है नारद जी का। बेग हतहु खल कहीं मुनि गए, राम समर मही शोभतो भय। नारद जी ने कहा कि अब दुष्ट रावण का शीघ्र आप वध कीजिए। राम जी संग्राम भूमि विराज, रघुपति अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चौदिसि बने, कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष, जही आननो घने। भगवान राम के शोभा का वर्णन किया है। निशाचर अधम मलाह कर, निशाचर है, अधम है, पापों की खान। निश्चर अधम मलाह कर, भगवान ने उसे ताहि दीन निज धाम। भगवान ने उसे अपना धाम दिया है। हे पार्वती गिर जाते नर मंदमती। हे पार्वती ऐसे जन अल्प बुद्धि वाले हैं, जे न भजहि श्री राम, जो राम जी का भजन नहीं करते हैं। क्योंकि राम जी ने निशाचर अधम, निशाचर है, अधम है, अधम निशाचर, पापों की खान निशाचर को राम जी ने अपना धाम दिया है। तो ऐसे राम जी का जो भजन नहीं करता, हे पार्वती, वह व्यक्ति मंदमती है। दिन के अंत फिरी दौवनी, समर भई शुभ तन श्रम ज्ञानी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिम तृण पाई लागो हति ढाढ़ा। दिन के अंत होने के साथ ही दोनों सेनाएं जो है वापस लौट जाती हैं। भगवान राम जी की कृपा दृष्टि से उनकी सेना का बल वैसे ही बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि जो है बढ़ जाती है। छीजहि निश्चर दिन अरुराती, इधर निशाचर नष्ट हो रहे हैं दिन रात लगातार।
कैसे? निज मुख कहे है सुकृत जही भांति। मानस की चौपाइयां एक एक मंत्र हैं। अपने मुख से अपना यश गान करना, निज मुख कहे पुण्य को बताना, अच्छे कर्मों को बताना। जैसे नष्ट करता है हमारे पुण्य को, उसी तरह से छीजहि निश्चर दिन अरु राति। निज मुख कहे सुकृतो जहि भांति। जैसे अपने कहने से, अपने मुख से, अपने पुण्य का वर्णन करने से पुण्य कम होता है, उसी तरह से दिन रात निशाचर नष्ट हो रहे हैं। बहु बिलाप 10 कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि हुर धरई। रावण जो है बिलाप करता है, कुंभकर्ण के शीश को अपने गोद में रखा हुआ है। रोवहि नार हृदय हति पानी, था सुबेल बल विपुल बखानी। नारियां रोती हैं, उसके बल का वर्णन करती हैं। मेघनाथ तेहि अवसर आयो, कहि बहु कथा पिता समझायो। मेघनाथ आता है, पिता को समझाता है, कहता है कि देखे हो काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करऊ बड़ाई। मेरा पुरुषार्थ आप कल देखिएगा, अभी क्या बात करूं। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बलता तन तू ही दिखायो। इष्ट देव से बल और रथ जो मैंने पाया था वो मैंने आपसे चर्चा नहीं किया था। मेघनाथ कहता है, एहि विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इस तरह से दिन बीतता है, सवेरा होता है। राम जी की चारों टुकड़ी लंका के चारों द्वार पे लग गई है। इत कपि भालु काल संभीरा। एक तरफ वीर कपि और भालू लड़ने के लिए, उतरज नीचर अति धनुधीरा। एक तरफ कपि और भालू, वीर कपि और भालू, दूसरी तरफ निशाचर लड़हि सुभट निज निज जय हेतु। दोनों ओर के योद्धा अपने विजय के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। भरन न जाई समर खग केतु। किस तरह से लड़ रहे हैं वह वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे खग केतु, हे गरुण महाराज, मेघनाद माया में रथ चढ़ गए आकाश। गरजे उट हास भय कपि कट कहीं त्रास। दूसरे दिन जैसा मेघनाथ ने कहा था कि मैं अपना पुरुषार्थ कल दिखाऊंगा, मेघनाथ युद्ध में आया हुआ है। मेघनाथ क्या करता है, मेघनाथ की क्या गति होती है, इसका वर्णन हम कल करेंगे। राम कथा सुनने, राम कथा पढ़ने के पीछे जो उद्देश्य ये एक ही है कि किस तरह से हम और आप जो है अपने को राम गुणगान में लगाएं। बिना राम गुणगान के जो है हमारा भला नहीं होने वाला है। जैसे मन चाहे वैसे करे, लेकिन मेरे साथ ये गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। क्यों गाओ? क्योंकि मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम। प्रभु जी हे पातक पुंजल हे हरिधाम। जो पातक थे, जो पाप स्वरूप थे, वो भी जो है हरिधाम को मिल गया। इसलिए हे गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति।